हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्सा क्लासेज। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th मैथ एक्सरसाइज 4.1 को। एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ऑर्टा b। हमारे पास जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है हमें उनको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है, मीन्स a प्लस ऑर्टा b की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे हमें गिवन है 5 ऑर्टा, मल्टीप्लाई में गिवन है -3/5 ऑर्टा। तो यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे। 5 ऑर्टा मल्टीप्लाई में -3/5 ऑर्टा। तो देखो माइनस साइन है, इसको बाहर लिख लो। 5 की मल्टीप्लाई 3/5 से, आर्टा और आर्टा की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, आर्टा का स्क्वायर। ठीक है, अब 5 से 5 कैंसिल आउट और आर्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। इसको लिख देंगे साइड में। तो यहाँ पे आर्टा स्क्वायर की जगह पुट करेंगे -1, तो यहाँ बच गया हमारा -3 इंटू में -1। -3 और -1 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, +3। हो गया सिंप्लीफाई, बस यही था हमारा। इसको a प्लस ऑर्टा b की फॉर्म में लिखना है, तो ये आ गया हमारे पास रियल वैल्यू। इसको क्या लिखेंगे, 3 प्लस ऑर्टा 0, या फिर इसको और क्या से लिख सकते हैं, 3 + 0 ऑर्टा। दिस इज द आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमने फाइंड आउट किया है। चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। यहां पे हमें गिवन है आर्टा की पावर 9 प्लस में आर्टा की पावर 19। इसको सिंप्लीफाई कर रहा है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, आर्टा की पावर 9 है प्लस में आर्टा की पावर 19। मैंने बताया था कि कोई भी कितनी भी बड़ी पावर हो, सबसे पहले क्या करो, यहां पे देखो ओड पावर है, ओड पावर से पहली इवन पावर क्या होगी, 8। तो आर्टा का स्क्वायर लो और उस इवन पावर तक पहुंचो। 2 × 4 = 8 पहुंच गए। एक आर्टा बच गया तो इनटू में लिख दिया आर्टा। समझ में आ गया आपको। देखो 2 × 4 = 8 और एक ये 9 बन गया। अब इस पे आ जाओ, प्लस में आर्टा की पावर 19 है, 19 से पहले इवन वैल्यू क्या होती है हमारी, 18। 18 पे जाने के लिए कैसे पहुंचेंगे हम, आर्टा का स्क्वायर और उसकी पावर 9। 2 × 9 = 18 और 19 बनाना है तो इनटू में आर्टा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी स्टेप्स था। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। यहां पे साइड में लिख दो, आर्टा स्क्वायर के इसके इक्वल होता है हमारा -1। तो यहां पे -1 की पावर क्या हो जाएगी, 4 इंटू आर्टा, प्लस में यहां भी -1 की पावर 9 इंटू आर्टा। देखो -1 की इवन पावर है तो ये क्या हो जाएगा, +1, +1 की आर्टा से मल्टीप्लाई प्लस का आर्टा। -1 की पावर ओड है तो -1 बन गया, -1 की आर्टा से मल्टीप्लाई माइनस का आर्टा। आर्टा में से आर्टा गया तो क्या बन गया, 0। तो रियल वैल्यू क्या आई, 0। तो यहां पे हम इसको a प्लस आर्टा b की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0 प्लस आर्टा 0। ये आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है आर्टा की पावर -39। तो भाई इसको कैसे किया जाए। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको +39 बनाएंगे। कैसे बनेगा, आर्टा की पावर -39 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/, आर्टा की पावर 39 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। देखो अगर मान लिया आपको x की -2 गिवन हो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/x की पावर 2 लिख सकता हूं या नहीं। सेम एज इट इज हमने इसको किया है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे 1/ आर्टा की पावर 39 को कैसे लिख सकता हूं मैं, आर्टा का स्क्वायर इसकी पावर 19, 19 × 2 = 38। हमें पहुंचना है 39 पे, तो इनटू में एक आर्टा और कर लेंगे। अब आर्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। यहां पे पुट कर लो तो क्या आ गया, 1/, -1 की पावर 19 इंटू आर्टा। देखो नेक्स्ट, -1 की पावर क्या है, ओड पावर है तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पे क्या बन गया, 1/, माइनस का आर्टा। ठीक है भाई। अब ऑर्टा को डिनोमिनेटर में हम नहीं छोड़ सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई ऑर्टा और डिवाइड बाय बी ऑर्टा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, आर्टा की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर्टा अपॉन में आर्टा की आर्टा से मल्टीप्लाई की तो माइनस का साइन ऑलरेडी है, आर्टा का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आर्टा की स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो -1 और -1 क्या हो जाएगा, +1। तो यहां पे क्या आ जाएगा, आर्टा अपॉन में 1 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर्टा। ये आ गया मेरे पास।
इमेजिनरी वैल्यू आई है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 प्लस ऑर्टा, ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि हमारे पास रियल वैल्यू तो है ही नहीं यहाँ पे, तो उसकी जगह क्या ले लेंगे 0, इमेजिनरी वैल्यू आई है तो आई लिख देंगे। हमारे पास गिवन है कुछ रियल वैल्यूज है, कुछ इमेजिनरी वैल्यू है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो कैसे करेंगे, 3 इंटू 7 प्लस ऑर्टा 7 प्लस में ऑर्टा इंटू 7 प्लस ऑर्टा 7, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा क्या हो जाएगा 21, 3 की 7 आर्टा से करेंगे तो 21 आर्टा, पीछे लगा लो आर्टा या आगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं माना जाएगा। प्लस में आई की 7 के साथ 7 आर्टा, प्लस में 7 एच टी आर्टा की आर्टा के साथ आर्टा का स्क्वायर। अब आर्टा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, लिखनी जरूरी है, साइड में लिख दो। क्या बन गया यहाँ पे 21 प्लस में, ये देखो दोनों आर्टा हैं तो 21 और 7 क्या हो गया 28 आर्टा, प्लस में 7 इंटू -1, आर्टा स्क्वायर की वैल्यू -1, 21 प्लस 28 आर्टा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7, 21 में से 7 गया तो 14 प्लस 28 आर्टा, ये तो हमारा a प्लस आर्टा b की फॉर्म में ही आ गया, या फिर a प्लस आर्टा b या b आर्टा, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें क्या गिवन है, 1 माइनस आर्टा माइनस ऑफ -1 प्लस आर्टा 6, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं 1 माइनस आर्टा माइनस में -1 प्लस आर्टा 6, सिंप्लीफाई करो, बस जस्ट अपनी ब्रैकेट सिंप्लीफाई करनी है। यहाँ पे 1 माइनस आर्टा, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगी, अब माइनस को अंदर लेके जाओ, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 1, और माइनस को अंदर लेके गए माइनस का आर्टा 6, तो क्या आ गया यहाँ पे 1 और 1 2, माइनस आर्टा और -6 आर्टा क्या हो गया माइनस का आर्टा 7, बस a प्लस आर्टा b की फॉर्म में आ गया हमारा। ठीक है, a माइनस b की फॉर्म में, a माइनस आर्टा b की फॉर्म में आ जाओ या a प्लस आर्टा b की फॉर्म में आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो 2 माइनस आर्टा 7 क्या आ गया हमारा करेक्ट आंसर। या फिर इसको अगर मान लिया आपने प्लस में ही चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं, 2 प्लस में ब्रैकेट में इसको ले लो माइनस का आर्टा 7, इस तरीके से भी राइट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है, बस फ्रैक्शनल वैल्यू दे रखी है और कुछ नहीं है, 1/5 प्लस 2/5 आर्टा, माइनस को अंदर लेके जाओ माइनस का 4, और प्लस वाली टर्म भी माइनस का 5/2 आर्टा। अब आपको पता है रियल वैल्यू में रियल वैल्यू ऐड होती है और इमेजिनरी वैल्यू में इमेजिनरी वैल्यू ऐड होती है, ये इसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा और इसका इसके साथ, तो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं 1/5 माइनस में 4 प्लस में 2/5 आर्टा माइनस में 5/2 आर्टा, एलसीएम लेके बस सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 5, यहाँ पे आ गया मेरा 1 माइनस में 5 4 जा 20, प्लस में यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 5 2 जा 10, तो यहाँ पे आ गया 4 आर्टा माइनस में 25 आर्टा, 2 5 जा 10 5 5 जा 25, क्लियर। नेक्स्ट देखो 20 में से 1 गया तो क्या आ गया माइनस का 19, क्योंकि बड़ी वैल्यू नेगेटिव है, माइनस का 19/5, इधर देखो माइनस का 25 है प्लस का 4 है, तो नेगेटिव वैल्यू बड़ी है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 21 आर्टा बाय 10, बस ये आ गया हमारा पास आंसर जो आ गया। तो इसको देखेंगे सिंप्लीफाई कैसे किया जाए। सबसे पहले यहाँ पे 1 + 3 है, प्लस 7/3 आर्टा, प्लस में 4 प्लस 1/3 आर्टा, माइनस को अंदर लेके जाओ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4/3, माइनस को अंदर लेके गए माइनस का आर्टा, कर ली सिंप्लीफाई। अब क्या करना होता है, रियल पार्ट्स को अलग लिख दो और इमेजिनरी पार्ट को अलग सिंप्लीफाई कर लो। तो रियल पार्ट्स देख लो यहाँ पे कौन कौन से, ये रियल है, ये रियल वैल्यू है, और तो कोई रियल वैल्यू नहीं है, ये भी है, ये 3 रियल वैल्यू है, इनको अलग लिखो। इमेजिनरी जो आई के साथ है उनको अलग कर लो। क्या बना यहाँ पे 1/3 प्लस में 4 प्लस 4/3 कर दी। नेक्स्ट लिखो प्लस में 7/3 आर्टा प्लस में 1/3 आर्टा और माइनस में आर्टा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 4/1 मान लो, ये भी अकेली टर्म है, इसके भी अपॉन में 1 मान लो,
क्योंकि डिविजिबल बाय 1 कुछ नहीं इफेक्ट पड़ेगा। इसका एलसीएम कितना बना हमारा 3, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस में 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यहाँ पे आ गया 4 प्लस में इसका एलसीएम कितना आएगा 3, 3 से 3 कैंसिल 7 आटा प्लस में यहाँ पे आटा माइनस में 1 3 जा 3, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आटा। बस जस्ट एलसीएम लिया है, कुछ नहीं है। और सिंप्लीफाई कर दो, 12 और 4 कितना हो गया 16 और 1 17, तो 17/3 प्लस में 7 और 1 8, 8 में से 3 गया 5 आटा अपॉन में 3। ये आ गया मेरे पास आंसर। दिस इज द आंसर इन a प्लस आटा b की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या गिवन है हमें 1 माइनस आटा की पावर 4। अब भाई 1 माइनस आटा की पावर 4 आ गया, इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। आटा की पावर 4 आ जाता तो सर हम इजीली कर लेते। अब 1 माइनस में आटा की पावर 4 आ गया, ऐसा तो कोई फॉर्मूला भी नहीं पढ़ा हमने, तो भाई क्या करें, कुछ नहीं करना, जस्ट सिंपल है। देखो इसको 1 माइनस आटा, इसका मैं क्या कर सकता हूं, स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, ये चीज देखो। बस देखो 1 माइनस आटा था, 1 माइनस आटा, इसका स्क्वायर का स्क्वायर। देखो अगर आपके पास आटा की पावर 4 होती तो इसको आप ऐसे लिख देते ना, आटा स्क्वायर का स्क्वायर। बस वही किया मैंने, 1 माइनस आटा का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब आपको पता है यहां पे सबसे पहले 1 माइनस आटा का स्क्वायर है, तो इसका हम स्क्वायर इजीली ओपन कर सकते हैं। यहां पे हमारे पास फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, वो आइडेंटिटी यहां पे यूज कर लेंगे। तो यहां पे क्या आ गया 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस में आटा का स्क्वायर आटा स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए की जगह 1 पुट करेंगे, बी की जगह आटा पुट करेंगे, और इस सारे का क्या है हमारा कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, देख मिस्टेक हो जाती है कुछ बच्चों से, यहां पे b की वैल्यू माइनस आटा मत रखना कहीं भी, ये फॉर्मूला होता है हमारा, हमने बस वैल्यू, ये साइन जो है फॉर्मूला बताने के लिए होता है, वैल्यू हमने ये और ये लेनी होती है, ये a की वैल्यू ये b की वैल्यू, साइन नहीं लेना होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। वैल्यू पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई करो, यहां पे क्या बन गया 1 प्लस में आटा स्क्वायर, 2 की मल्टीप्लाई की आटा से माइनस का 2 आटा और उसका स्क्वायर। अब आटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है किसके इक्वल होती है -1, पुट कर लो यहां पे, तो क्या बन गया 1 -1 माइनस में 2 आटा का स्क्वायर। अब +1 से -1 कैंसिल आउट हो गए, तो यहां पे -2 आटा का क्या आ गया स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, और आटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा आटा स्क्वायर, और आटा स्क्वायर किसके इक्वल -1, तो पुट कर लो यहाँ पे 4 इंटू -1, तो किसके इक्वल आ गया -4। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें क्या गिवन है 1/3 प्लस 3 आटा का क्यूब। अब इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड बताऊंगा, जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। एक मेथड से मैं सोल्व आउट करूंगा, दूसरे मेथड से आपने खुद से ट्राई करनी है और इसको बताना है कि सर हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया या नहीं किया है। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक हिंट बता देता हूं, उस मेथड से करना, बाकी मैं दूसरे मेथड से करके दिखाऊंगा। सबसे पहले देखो इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं, इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं 1/3 प्लस 3 आटा इसका स्क्वायर इंटू 1/3 प्लस 3 आटा। कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं ब्रेक। जैसे मान लिया x की पावर 3 हो, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूं, x की पावर 2 इंटू एक्स कर सकता हूं या नहीं, बिल्कुल कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहां पे क्या बन गया स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, और इसकी मल्टीप्लाई फिर इससे कर लेंगे, बाद में सिंप्लीफाई कर लेना। अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है तो यहां पे जस्ट आपको क्या करना है, आइडेंटिटी यूज करनी है a प्लस बी का होल क्यूब। अब आइडेंटिटी आपको पता है a प्लस बी का क्यूब किसके इक्वल होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। a की वैल्यू आपको पता है 1/3 है, b की वैल्यू 3 आटा है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो यहां पे क्या बन जाएगा हमारा, a का क्यूब है, इसका मतलब 1/3 का क्यूब
प्लस में b क्या है हमारा 3 आर्टा, 3 आर्टा का क्यूब, प्लस में 3 इंटू ए स्क्वेयर मतलब 1/3 का स्क्वेयर, इंटू में b है तो 3 आर्टा, प्लस में 3ab स्क्वेयर है तो 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1/3 इंटू बी की वैल्यू क्या है 3 आर्टा का स्क्वेयर। वैल्यू पुट कर ली हमने, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/3 का क्यूब है तो 1/3 का क्यूब क्या होगा, देखो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा कितना हो गया 27, तो 1/27 प्लस 3 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा 27 आर्टा का क्यूब। यहां पे सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/9 इंटू 3 आर्टा, प्लस में 3 से 3 कैंसिल, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 आर्टा का स्क्वायर, आर्टा स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, 1/27 प्लस में 27 इंटू आर्टा क्यूब है, इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, आर्टा का स्क्वायर इंटू आर्टा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, 3 3 जा 9, 9 से 9 कैंसिल, तो प्लस में यहाँ पे आ गया आर्टा, प्लस में 9 आर्टा का स्क्वायर। अब आर्टा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है -1, पुट करेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/27 प्लस में 27 इंटू -1 इंटू आर्टा, प्लस में आर्टा, प्लस में 9 इंटू -1, आर्टा स्क्वायर की वैल्यू -1। नेक्स्ट स्टेप 1/27, यहाँ पे -1 की 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 27 और आर्टा से मल्टीप्लाई तो माइनस का 27 आर्टा। फिर क्या बचेगा हमारे पास, प्लस का आर्टा और प्लस का 9 और -1 की मल्टीप्लाई माइनस का 9। ये और ये रियल वैल्यू है, इनको अलग कर लो, इमेजिनरी वैल्यू को अलग कर लो, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/27 माइनस में 9 और माइनस के 27 आर्टा और +1 क्या बच गया माइनस का 26 आर्टा। अब इसको सिंप्लीफाई करना अपॉन 1 मान के, एलसीएम कितना आ गया 27, 27 से 27 कैंसिल 1, माइनस 27 को 1 से डिवाइड किया 27 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 माइनस में 26 आर्टा। ये किसके इक्वल आ गया 243 में से 1 गया तो माइनस का 242 डिवाइडेड बाय 27 माइनस में 26 आर्टा। दिस इज द आंसर। बस स्टेप वाइज चलते चलो, गलती होगी नहीं बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या गिवन है, माइनस का 2 माइनस का आर्टा 1/3 आर्टा का क्यूब। अब ये कहोगे सर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरीके से ही है, क्यूब का फॉर्मूला लगाना है और सिंप्लीफाई कर लेना है। बिल्कुल इजीली कर सकते हो आप। अगर आपको साइन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है साइन को सिंप्लीफाई करने में तो बिल्कुल ईजी है, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि साइन की यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मैंने भी देखा है बच्चे क्वेश्चन करते हैं तो इसमें साइन की मिस्टेक जरूर करते हैं। तो देखो इसको सिंपल तरीके से किस तरीके से सोल्व आउट करेंगे, इस पे हमने लगाना है ए। अभी यहाँ पे फॉर्मूला मत सोचो, पहले देखो नेगेटिव यहाँ पे भी है, नेगेटिव यहाँ पे भी है, दोनों टर्म से माइनस में कॉमन ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। माइनस कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 2 प्लस का 1/3 आर्टा और इसका क्यूब। देखो माइनस यहाँ से बाहर गया, गया ये भी गया, ये भी गया, अंदर क्या बच गया प्लस का 2 प्लस का 1/3 आर्टा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, अब इस पे a प्लस बी का क्यूब लगा लो, क्या था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। माइनस को साथ के साथ लेते चलेंगे, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया। इस तरीके से करेंगे तो गलती नहीं होगी। अगर डायरेक्टली यहां पे a माइनस बी का क्यूब लगाएंगे तो आपसे मिस्टेक होने के चांसेस हैं, डेफिनेटली हैं, करके देखना बेशक से। तो चलिए ये लगाते हैं, यहां पे माइनस का साइन बाहर, अंदर क्या आएगा a क्यूब है तो 2 का क्यूब प्लस में 1/3 आर्टा का क्यूब प्लस में 3 इंटू ए स्क्वेयर है तो मतलब 2 का स्क्वेयर इंटू बी की जगह क्या आ जाएगा आर्टा/3, 1/3 आर्टा लिख लो या आर्टा/3 कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में 3 इंटू ए की जगह 2 इंटू बी का स्क्वेयर मतलब आर्टा/3 का स्क्वेयर। इसको कंप्लीट ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस का साइन बाहर, ब्रैकेट स्टार्ट, 2 का क्यूब कितना हो गया 8 प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा आर्टा का क्यूब बाय
3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, प्लस में 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू आर्टा बाय 3, प्लस में 3 इंटू 2 इंटू आर्टा का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो कुछ कैंसिल आउट होता है या नहीं। 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। और आर्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारी -1। इसको देखो सिंप्लीफाई करो, -8 प्लस आर्टा क्यूब को क्या लिख सकता हूं, आर्टा स्क्वायर इंटू आर्टा अपॉन में 27, प्लस में यहां पे 4 आर्टा, यहां पे क्या बचा मेरा प्लस का 2/3 आर्टा स्क्वायर। ये चीज आपको ध्यान से देखनी है, क्या कटा है क्या बचा है, लिख दिया। अब आर्टा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर लो इसके अंदर, सिंप्लीफाई हो जाएगा बस। माइनस साइन 8 प्लस में, यहां पे प्लस मत लगाओ अभी, देखो आर्टा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का आर्टा बाय 27, प्लस में 4 आर्टा, यहां पे आर्टा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2/3। समझ में आ गई? अब तो सिंपल बन गया होगा बिल्कुल। रियल वैल्यू में रियल वैल्यू ऐड कर दो, इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड कर दो बस। तो माइनस का साइन अंदर क्या बच गया 8 - 2/3, यहां पे माइनस का आर्टा बाय 27 प्लस में 4 आर्टा। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, अपॉन में 1 मान के इसके भी अपॉन में 1, इन दोनों का एलसीएम देखो क्या आएगा। माइनस का साइन एलसीएम आ गया 3, 8 3 जा 24 माइनस में 2, ठीक है। और माइनस का साइन यहां पे देखो सिंप्लीफाई करो, इसका एलसीएम कितना आएगा 27, तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस का आर्टा और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 27 की और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 108 आर्टा। क्लियर? माइनस का साइन बार 24 में से 2 गया तो 22/3, 108 आर्टा में से -1 गया तो क्या बचा प्लस का 107 आर्टा अपॉन में 27। या तो इसको एज इट इज छोड़ दो या फिर क्या करो माइनस अंदर ले दो, माइनस का 22/3 और माइनस का 107 आर्टा बाय 27। दिस इज द आंसर। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द क्वेश्चन 11 to 13। जो 11 से 13 हमें क्वेश्चन गिवन है उनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत अच्छे से क्लियरली बताया हुआ है। तो अगर इंट्रोडक्शन आपने देख लिया है तो मेरे से पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। नहीं देखा है तो एक बार बात समझ लें। अगर मान लिया हमारे पास कोई नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आर्टा b की फॉर्म में, अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो हमें जस्ट करना क्या होता है, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो ना उसका रेसिप्रोकल कर दो 1/z, और डिनोमिनेटर में आर्टा नहीं छोड़ना हमें, बस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। चलिए अपने क्वेश्चन के ऊपर, हमें जो गिवन है z = 4 - 3 आर्टा गिवन है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/z। मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। तो 1/z = क्या हो गया 1/4 - 3 आर्टा। अब भाई डिनोमिनेटर में आर्टा है, इसको कैसे रिमूव आउट किया जाए, तो एक तरीके से रैशनलाइज प्रोसेस होता है। वो क्या होता है, इसका साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड कर लो, तो क्या बन गया 4 + 3 आर्टा अपॉन में भी 4 + 3 आर्टा। सिंप्लीफाई करते हैं, 4 + 3 आर्टा की 1 से मल्टीप्लाई की तो 4 + 3 आर्टा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आर्टा की 4 - 3 आर्टा से मल्टीप्लाई, मीन्स a - b a + b किसके इक्वल होता है a - b a + b। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपने पता होगा, a² - b²। a² मतलब 4 का स्क्वायर, माइनस में b² मतलब 3 आर्टा का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो इसको, 4 + 3 आर्टा अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 3 का स्क्वायर 9 और आर्टा का स्क्वायर आर्टा स्क्वायर। और आर्टा स्क्वायर = किसके होता है -1, जहां पे दिख जाए -1 पुट कर लो उसकी वैल्यू। क्या बन गया 4 + 3 आर्टा अपॉन में 16, -1 पुट करेंगे, -1 और -9 की मल्टीप्लाई प्लस का 9, 4 + 3 आर्टा
अपॉन में 16 और 9 25। अब इसको अलग अलग करके लिख दो सेपरेट, रियल वैल्यू को अलग 4/25 प्लस में 3/25 आर्टा। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है √5 + 3 आर्टा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, z इज इक्वल टू √5 प्लस में 3 आर्टा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, 1/z। मीन्स जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको वो कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो किसके इक्वल हो गया, 1/√5 प्लस 3 आर्टा। अब भाई डिनोमिनेटर में आर्टा आ गया, रूट भी है, तो भाई इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई कर दो √5 - 3 आर्टा से, और इसी से इसको क्या कर दो, डिवाइड। ऊपर क्या आ गया, √5 - 3 आर्टा की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टर्म आ जाएगी, √5 - 3 आर्टा अपॉन में a + b a - b किसके इक्वल होता है, a² - b²। तो क्या बन गया, √5 का स्क्वायर माइनस 3 आर्टा का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो इसको, न्यूमरेटर में आ गया √5 - 3 आर्टा अपॉन में √5 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 5 माइनस में 3 का स्क्वायर 9 इंटू आर्टा का स्क्वायर। साथ में लिख देंगे आर्टा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, -1। पुट कर लो यहाँ पे, तो √5 - 3 आर्टा अपॉन में 5 माइनस आर्टा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, -1 और -9 की मल्टीप्लाई प्लस का 9। क्या आ गया, √5 - 3 आर्टा अपॉन में 9 और 5 कितना होता है, 14। तो अपॉन में 14, इसको सेपरेट करके लिख दो, √5/14 माइनस में 3 आर्टा/14। दिस इज द आंसर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे देखते ही डर जाते हैं, सर इसका क्या करें, इसको कैसे रेशनल वो करेंगे हम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बिल्कुल ईजी है, देखो कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, z इज इक्वल टू माइनस का आर्टा गिवन है, हमें 1/z निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स 1/- का आर्टा। अब भाई माइनस का आर्टा डिनोमिनेटर में आ गया, तो हमने इसको क्या करना है, रिमूव आउट करना है। तो क्या करेंगे, आर्टा से मल्टीप्लाई कर दो, आर्टा से ही डिवाइड कर दो। अब किसी चीज को सेम चीज से मल्टीप्लाई सेम से डिवाइड करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सेम यहां पे प्रोसीजर अप्लाई किया हमने। आर्टा की 1 से मल्टीप्लाई की, आर्टा अपॉन में माइनस आर्टा की माइनस आर्टा से की, माइनस आर्टा की प्लस आर्टा से, माइनस का साइन तो एज इट इज, आर्टा इंटू आर्टा क्या हो जाएगा, आर्टा का स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया, -1 के। पुट कर लो यहां वैल्यू, तो क्या बन गया, आर्टा अपॉन में माइनस का, आर्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो -1 -1 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां पे क्या आ जाएगा, आर्टा अपॉन में 1 इज इक्वल टू आर्टा। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 जो है थोड़ा वीआईपी क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब पेपर में आ जाता है, मैंने देखा है कई बार दे देते हैं टीचर्स। तो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a + आर्टा b। मतलब इस एक्सप्रेशन, इतने कॉम्प्लेक्स से एक्सप्रेशन को सिंपल सा a + आर्टा b की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। कर देंगे भाई 1 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लासेस तो भाई है ही मैथ के सॉल्यूशन, मैथ साइंस के लिए, आपकी स्पोर्ट के लिए, बट आप स्पोर्ट बहुत कम करते हो मैंने देखा है, बट जो भी बच्चा करता है उसके लिए थैंक्स। तो चलिए देखते हैं, आप भी करिए। इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले देखो हमारे पास क्या गिवन है, 3 + आर्टा 5, 3 - आर्टा 5 मीन्स a + b, a - b इज इक्वल टू किसके होता है, a² - b² के। अप्लाई कर सकता हूं न्यूमरेटर में, कर दो भाई। तो क्या बन गया, 3 का स्क्वायर माइनस में आर्टा 5 का, आर्टा √5 का स्क्वायर। न्यूमरेटर तो हुआ हमारा थोड़ा सिंप्लीफाई। अब डिनोमिनेटर पे आ जाओ, यहां पे क्या है, √3 प्लस में √2 आर्टा, माइनस को अंदर लेके जाओ, माइनस का √3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का √2 आर्टा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं भाई। सिंप्लीफाई करते, 3 का स्क्वायर 9 माइनस में √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और आर्टा का स्क्वायर। अब आपको पता होगा ना, √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल 5,
अब ये कैंसिल भी क्यों होता है, ये रीजन आपको पता है? पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी बता देता हूँ। देखो इसका मतलब क्या, √5 का स्क्वायर मतलब √5 की √5 से मल्टीप्लाई। अब √5 का मतलब क्या होता है, 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2। अब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, 5 की पावर 1/2 और 1/2 1, तो भाई 5 की पावर 1 = 5, तो इसलिए ये 5 आता है। ठीक है, अब भाई हमारे पास आ गया 9 - 5 आटा का स्क्वायर न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर की बात करते हैं, -√3 से प्लस का √3 कैंसिल आउट। अब यहाँ पे है √2 आटा और ये भी √2 आटा, तो क्या बन गया 2√2 आटा। क्लियर है? जैसे दो टर्म सेम हो, √2 और प्लस में √2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2√2 ऐड हो जाएंगी, एक जैसी टर्म है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, क्या आ गया, आटा स्क्वायर = किसके होता है हमारा, -1। आटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 और -5 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5, तो 9 + 5 अपॉन में 2√2 आटा। 9 और 5 कितना हो गया, 14/2√2 आटा। 2 7 जा, तो मतलब क्या आ गया, 7/√2 आटा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई क्या करें, अब देखो डिनोमिनेटर में तो आटा बच गया, इसको भी हटाना पड़ेगा, तो क्या करो, आटा से मल्टीप्लाई कर दो, आटा से डिवाइड कर दो, तो क्या बन गया, 7 आटा ऊपर आ गया, अपॉन में क्या आ गया, √2 इंटू आटा आटा स्क्वायर, और आटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ये क्या आ गया, 7 आटा अपॉन में माइनस का √2। ठीक है, क्या हमारा रिजल्ट आ चुका? नहीं भाई, अभी भी नहीं आया है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा रूट की टर्म है, उसको भी रिमूव आउट करना जरूरी है। डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ सकते हम, तो क्या करो, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से ही डिवाइड कर दो। माइनस है, माइनस को एज इट इज रखो, ये क्या हो जाएगा, 7√2 आटा अपॉन में √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। हाँ, अब आ गया हमारे पास रिजल्ट, डिनोमिनेटर में भी आटा भी नहीं है, रूट भी टर्म नहीं है, तो ये क्या बन गया हमारा, 0 माइनस में 7√2 आटा/2, ये बन गई a + आटा b की फॉर्म। समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा। दिस इज द आंसर।